अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम इस लेक्चर से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स को। और उसमें जो हमारे पास पहला केस होगा वो केस जो है वो रिलेटेड है सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से। सो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, राइट ट्रायंगल्स। और राइट ट्रायंगल की डेफिनेशन आपको पता होगी कि वो किसकी इक्वल होती है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ राइट ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है कि a triangle having an angle of 90 degree and angle of 90 degree is called, हमारे पास वो क्या होगा, वो राइट ट्रायंगल होगा। ठीक है, अ ट्रायंगल हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होगा हम उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे जी, इन ऑर्डर टू सॉल्व अ राइट ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड solution of right triangle we have to find अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमें दो पॉइंट जो है वो अपने जहन में रखने होंगे या उनको फाइंड करना होगा। जो पहला पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट है जी द मेजर ऑफ टू एक्यूट एंगल्स, the measure of two acute angles एंड सेकेंड नंबर पे क्या होगा कि हमने क्या बेसिकली करना क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमने ये दो काम करने को जो मैं भी लिख रहा हूं। सेकेंड नंबर क्या है, द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स, द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स, द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ जी कि राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करते हुए हमने ये दो चीजें करनी होंगी। द मेजर ऑफ टू एक्यूट एंगल, जब जाहिर सी बात है जब राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है तो जो बाकी दो रह गए हैं वो एक्यूट होंगे। एक्यूट से क्या मतलब है, एक्यूट से मतलब वो एंगल हैं जो 90 से लेस होते हैं, उनको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है, तो जब किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होगा तो जो बाकी दो एंगल होंगे वो क्या होंगे, एक्यूट होंगे। और द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स, और दूसरा आपने क्या फाइंड करना होगा, द लेंथ ऑफ थ्री साइड। तो टोटल क्या हो जाएंगे, 6 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल 90 का होगा जबकि दो एक्यूट एंगल होंगे, 3 एंगल्स कंप्लीट हो गए। और लेंथ ऑफ थ्री साइड तो वो भी हम फाइंड करेंगे, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि वो क्या होगा। अच्छा जी, और एक्यूट एंगल की डेफिनेशन अपने माइंड में रखनी है, ऐसा एंगल जो 90 से लेस होता है उसको क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। अच्छा, अब यहां से हम केसेस बनाएंगे। जो पहला केस होगा हमारे पास, केस नंबर 1। पहला केस क्या है जी, हमारे पास पहला केस है कि व्हेन मेजर ऑफ टू साइड्स आर गिवन, व्हेन मेजर्स ऑफ टू साइड्स आर गिवन, कि अगर हमारे पास क्या हो कि दो साइड की लेंथ गिवन हो। और डेफिनेटली जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसको राइट इसीलिए कहेंगे कि उसमें एक एंगल डेफिनेटली 90 होगा। तो हमारे पास टोटल कितनी चीजें होंगी, 3 होगी। हमने अभी शुरू में बात की थी कि 6 एलिमेंट्स में आपके पास 3 चीजें गिवन होंगी और उनमें से उन 3 जो आपको गिवन होंगी उसमें एटलीस्ट 1 साइड होनी चाहिए। तो 3 चीजें क्या होंगी, 2 साइड्स होगी हैं। और चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो राइट एंगल इसीलिए होगी कि उसमें एक एंगल 90 का होगा, तो वो जो कंफर्म होगा एक 90 का एंगल हो गया और 2 साइड्स अगर आपको, ये हम बात जो करेंगे ये 90 के एंगल के अलावा बात करेंगे। ठीक है, ये अंडरस्टूड होगा कि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल के सॉल्यूशन को देख रहे हैं तो एक एंगल डेफिनेटली 90 का होगा। तो हम जो भी केसेस बनाएंगे उसको माइंड में रखेंगे कि वो है ही, बाकी उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि इधर क्या है। तो मेजर ऑफ टू साइड्स आर गिवन, जब आपके पास क्या गिवन हो जी, दो आपके पास साइड्स गिवन हो तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे।
अच्छा जी, तो इसके लिए हमारे पास लेट्स से कि एक है हमारे पास कि आपने ट्राइंगल को सॉल्व करना है कि उसमें एक साइड है हमारे पास बी। बी क्या है 30.8, ये एक साइड है। इसके अलावा हमारे पास सी गिवन है जो कि 37.2 है। और चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो गैमा किसकी इक्वल होगा, 90 डिग्री की इक्वल होगा। हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करनी है ताकि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकें। लेट्स से कि राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है कुछ इस तरह से होगी। एक एंगल आपने 90 का उसमें रखना है। तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दी। राइट एंगल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दें तो यहाँ जो एंगल बनेगा ना स्टूडेंट, ये जो एंगल बनेगा ये हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब हमने करना ये है कि इसको जो नाम देने हैं, तीन वर्टिसेस है। लेट्स से मैं कहता हूँ ये मेरे पास ए है, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। ये जो एंगल है इसको मैं नाम दे देता हूँ अल्फा का। इस एंगल को नाम दे देते हैं बी पे साथ बीटा आ जाएगा, ये बीटा आ जाएगा। और जो सी पे एंगल बन रहा है ये आपको पता है, ये जो एंगल होता है ये 90 का एंगल होता है। इसको मैं कह देता हूं कि ये गैमा है। सो गैमा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक हो गया। अच्छा, अब साइड्स के नाम भी आपने देने हैं। साइड के नाम के लिए स्टूडेंट आपने किस तरह से करना होगा कि जो जो एंगल ए है, मतलब जो वर्टेक्स ए है, मतलब एंगल अल्फा है, अल्फा के सामने स्मॉल ए आएगा, सी के सामने स्मॉल सी आएगा और बी के सामने स्मॉल बी आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनकी वैल्यू भी लिख लेते हैं। आपको बी की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू है 30.8। उसके अलावा सी की वैल्यू भी आपको गिवन है जो कि क्या है आपके पास 37.2 है, 37.2 है। तो इसमें देखें, अगर ट्राइंगल देखें तो हमने बेसिकली इसके 6 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। 6 एलिमेंट्स में 3 एंगल्स होने चाहिए और 3 साइड्स होनी चाहिए। अब एंगल अगर आप देखें, गैमा आपको पता है, आपने अल्फा फाइंड करना है, आपने बीटा फाइंड करना है। और साइड्स अगर देखें बी और सी आपको गिवन है, जबकि आपने ए साइड फाइंड करनी है। ठीक हो गया, ये आपने फाइंड करनी है। अच्छा, अब सबसे पहले अगर मैं अल्फा फाइंड करना चाहूँ, यहाँ भी लिख टू फाइंड, जो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो लिख लेते हैं कि टू फाइंड हमने क्या फाइंड करना है। अच्छा जी, जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है उसमें एक तो अल्फा है, अल्फा फाइंड करना है। उसके अलावा हमने बीटा फाइंड करना है। और जो ए है, मतलब जो ए साइड है उसकी लेंथ फाइंड करनी। तो ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। तीन गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और गैमा गिवन है। अल्फा बीटा एंड ए आपने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा फाइंड करते हैं। अल्फा के लिए देखें, हमारे पास क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पहले भी इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। हम यहाँ पे ना एक रूल लगाएंगे जिसमें हमने एक लाइन याद की थी कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।